नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम है योर ब्रेन ऑन पोर्न, लिखी है गैरी विल्सन ने। इस किताब में बताया गया है कि पोर्नोग्राफी हमारे दिमाग, हमारी ऊर्जा, हमारी प्रेरणा, हमारी आदतों और हमारी जिंदगी पर कैसी गहरी पकड़ बना लेती है और हम कैसे इससे निकलकर एक नई, ताकतवर और सफल जिंदगी बना सकते हैं। तो आराम से बैठ जाइए। ये है आपकी लाइफ बदलने वाली ऑडियो बुक। भाग 1, पोर्न की लत, असली शुरुआत कहां से होती है। हर इंसान का दिमाग एक जैविक मशीन है जो पुरस्कार, रिवॉर्ड की तलाश करता है। जब हम कोई सुख देने वाली चीज करते हैं, जैसे खाना, आराम करना या सेक्सुअल उत्तेजना, हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन मोटिवेशन का ईंधन। समस्या तब शुरू होती है जब डोपामिन का गलत उपयोग होता है। आज इंटरनेट ने पोर्न को इतना आसान बना दिया है कि कोई भी बच्चा, किशोर या वयस्क एक क्लिक में अनलिमिटेड सेक्सुअल कंटेंट तक पहुंच जाता है। गैरी विल्सन बताते हैं, पोर्न की लत असली समस्या नहीं है, समस्या है डोपामिन का ओवरलोड। हर नया वीडियो, हर नई क्लिप, हर नया थंबनेल आपके दिमाग को एक नया इनाम जैसा लगता है। यही नई नई उत्तेजना की भूख आपको बार बार पोर्न देखने पर मजबूर करती है। भाग 2, दिमाग में क्या बदलाव आते हैं। ब्रेन साइंस एक्सप्लेन्ड। जब कोई व्यक्ति हफ्तों या महीनों तक पोर्न देखता है, उसके दिमाग में 3 बड़े बदलाव होते हैं। 1, सेंसिटाइजेशन, ट्रिगर पर तुरंत उत्तेजित होना। आपका दिमाग पोर्न के सिग्नल्स के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाता है। अकेला कमरा, मोबाइल हाथ में, रात का समय, स्ट्रेस, कोई भी सेक्सी फोटो, कोई थंबनेल, बस एक छोटा सा ट्रिगर और दिमाग तुरंत बोलता है पोर्न देखो। 2, डिसेंसिटाइजेशन, असली जिंदगी में मजा कम। डोपामिन का ओवरलोड आपके दिमाग की रिवॉर्ड सेंसिटिविटी खराब कर देता है। नतीजा, असली रिश्तों में उत्साह कम, काम में ध्यान कम, पढ़ाई में रुचि नहीं, लाइफ बोरिंग लगना, वीडियो को लगातार बदलना क्योंकि पुराने से मजा नहीं आता। इसके बाद व्यक्ति सोचता है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खालीपन क्यों महसूस करता हूं। असल में यह पोर्न नहीं, डोपामिन की मार है। 3, हाइपोफ्रंटालिटी, सेल्फ कंट्रोल कमजोर होना। पोर्न की लत निर्णय लेने वाली क्षमता को कमजोर कर देती है। साइंटिफिक टर्म, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोरी। लक्षण, आज नहीं देखूंगा फिर भी देख लिया। फोन छूते ही दिमाग पोर्न की ओर ले जाता। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, काम टालना, विल पावर गिरना। यही कारण है कि लाखों लोग छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। भाग 3, पोर्न और जीवन की असली कीमत, द हिडन डैमेज। गैरी विल्सन की रिसर्च बताती है कि पोर्न सिर्फ आदत नहीं, डिजिटल ड्रग है। इसके नुकसान गहरे होते हैं। 1, सेक्सुअल परफॉर्मेंस डैमेज, एड। आज लाखों युवा पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जूझ रहे हैं। कारण, दिमाग पोर्न की अत्यधिक उत्तेजना से इतना भर जाता है कि असली जीवन की उत्तेजना बेअसर हो जाती है। 2, सोशल कॉन्फिडेंस कम होना। जो जितना ज्यादा पोर्न देखता है, उसका आत्मविश्वास गिरता है। आंखों में देखकर बात करना मुश्किल, लड़कियों के आसपास घबराहट, सामाजिक दूरी बढ़ना, क्योंकि दिमाग डिजिटल इंटीमेसी का आदी हो चुका है। 3, मोटिवेशन किल हो जाना। दिमाग कहता है, हमने डोपामिन पोर्न से पा लिया, मेहनत की क्या जरूरत। इससे व्यक्ति में आलस, टालमटोल, जीवन में रुकावट, लक्ष्य कम, एनर्जी समाप्त। यही वजह है कि नोफैप करने वाले युवाओं में एनर्जी वापस आती है, क्योंकि डोपामिन रिसेट होता है। 4, रिलेशनशिप डैमेज। पोर्न देखने वाले धीरे धीरे पार्टनर से दूरी, बातचीत कम, रियल इंटीमेसी में रुचि कम, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, इमोशनल बॉन्डिंग कम। पोर्न दिमाग को गलत प्यार सिखाता है। भाग 4, कैसे पता चले कि आपको पोर्न की लत है। अगर निम्न में से 5 या ज्यादा निशानियां मौजूद हों, तो आपको पोर्न की डिपेंडेंसी है।
अकेले में मोबाइल पकड़ते ही पोर्न याद आना। तनाव में पोर्न को सांत्वना की तरह इस्तेमाल करना। वीडियो बदल बदल कर देखना। सेक्स में मजा कम, फैंटेसी ज्यादा। गिल्ट शेम, छोड़ने की कोशिश लेकिन बार बार रिलैप्स। सुबह उठकर थकान, काम में रुचि कम। ये लक्षण दर्शाते हैं कि दिमाग रिवायरिंग की जरूरत महसूस कर रहा है। भाग 5 द रीबूट, दिमाग को कैसे रीसेट करें। गैरी विल्सन पूरी किताब में एक ही समाधान बताते हैं, एक डोपामिन रीसेट नोफैप रीबूट। यह 90 दिनों का प्रोसेस है जिसमें आप पोर्न, मास्टरबेशन, फैंटेसी, ट्रिगर्स, इन सब को अवॉइड करते हैं। आइए स्टेप्स समझते हैं। एक स्टेप 1 अवेयरनेस, समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में लाखों लोग इस लत में फंसे थे। हजारों लोग इससे निकल चुके हैं। तुम भी निकल सकते हो। सबसे पहले ये स्वीकारो, हाँ मुझे रिबूट की जरूरत है। 2 स्टेप 2 ट्रिगर की पहचान। कौन सी स्थिति में पोर्न देखने का मन होता है? रात, अकेलापन, मोबाइल, तनाव, बोरियत। इन ट्रिगर्स को नोट करो। 3 स्टेप 3 एनवायरनमेंट चेंज। मोबाइल में ऐप लॉक। रात को अकेले फोन नहीं, वाईफाई बंद रखो। ब्राउजर में ब्लैकलिस्ट। स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्शंस। विल पावर से ज्यादा एनवायरनमेंट पावर काम करती है। 4 स्टेप 4 रिप्लेस डोंट जस्ट रिमूव। अगर पोर्न छोड़ दिया पर खाली समय खाली ही रह गया तो दिमाग रिलैप्स कर देगा। इसलिए नई आदतें डालो। वर्कआउट, कोल्ड शावर, मेडिटेशन, रीडिंग, स्किल्स, वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग। नए डोपामिन स्रोत बनाओ। 5 स्टेप 5 फ्लैट लाइन को समझो। पहले 10-40 दिनों में ज्यादातर पुरुष एक चीज महसूस करते हैं, ऊर्जा कम, सेक्स ड्राइव कम, मूड स्विंग, थकान, बोरियत। ये डरने की नहीं, ये रिबूट का हिस्सा है। दिमाग खुद को रीसेट कर रहा होता है। 6 स्टेप 6 रिलैप्स हुआ तो क्या करें? रिबूट में रिलैप्स फेलियर नहीं है, बस इसे लर्निंग स्टेप माने। गलतियां नोट करो। ट्रिगर क्या था, किस समय हुआ, कौन सी भावना थी, फिर उससे बचने की नई रणनीति बनाओ। 7 स्टेप 7 सेलिब्रेट स्मॉल विंस। 1 दिन नो फैप, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन। हर माइलस्टोन पर खुद को रिवॉर्ड दो। भाग 6 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव आता है? गैरी विल्सन के अनुसार जब कोई व्यक्ति 90 दिन तक नो फैप करता है तो दिमाग में बड़े बदलाव आते हैं। पहले 10 दिन बेचैनी, क्रेविंग्स, गुस्सा, नींद खराब, ये विथड्रॉल है। 10-30 दिन फ्लैट लाइन, ऊर्जा कम, थोड़ी उदासी, सेक्स ड्राइव गायब, ये नेचुरल रीसेट है। 30-60 दिन ऊर्जा बढ़ना, कॉन्फिडेंस इंप्रूव, सोशल एंजाइटी कम, आंखों में चमक, काम में फोकस, आवाज भारी होना। यहां से असली बदलाव दिखता है। 60-90 दिन दिमाग रिवायर्ड, मोटिवेशन हाई, सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, रियल रिलेशनशिप्स मजबूत, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, इमोशनल बैलेंस। यह असली नया जन्म जैसा अनुभव होता है। भाग 7 सक्सेस स्टोरीज। किताब में हजारों लोगों के अनुभव बताए गए हैं। 18 वर्ष का लड़का जिसने 3 साल की एड ठीक की, 30 साल के पुरुष की ADHD जैसी सिम्टम्स गायब, स्टूडेंट्स जिनके ग्रेड्स इंप्रूव, सोशल एंजाइटी खत्म, रिलेशनशिप्स ही। सिर्फ एक आदत छोड़ने से पूरी जिंदगी बदल गई। भाग 8 ब्रेन रीसेट के लिए पावरफुल रिचुअल्स। 1 मॉर्निंग रूटीन, पानी, वॉक, प्लानिंग, सनलाइट। 2 इवनिंग डिटॉक्स, मोबाइल दूर, नो सोशल मीडिया, जर्नल लिखना। 3 इमरजेंसी रूटीन, क्रेविंग हो तो 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, कोल्ड वाटर ऑन फेस, पुशअप्स, बाहर 10 मिनट चलो। 4 सेल्फ इमेज बिल्डिंग, खुद को बार बार याद दिलाओ,
मैं अपनी इच्छाओं का मालिक हूं, न कि उनका गुलाम। भाग 9 पोर्न छोड़ने के बाद आपका दिमाग कैसा बनता है। किताब के अनुसार नोफैप बाद का दिमाग स्पष्ट, ऊर्जा से भरा, मोटिवेटेड, फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, इमोशनली स्टेबल। ये वही असली फाइटर दिमाग है जो जीवन में बदलाव लाता है। दोस्तों, पोर्न सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आपके दिमाग की वायरिंग को बदल देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जो वायरिंग बदली है वह वापस भी बदली जा सकती है। गैरी विल्सन की किताब योर ब्रेन ऑन पोर्न हमें यही सिखाती है। आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं हैं, आप अपनी इच्छाओं के मालिक बन सकते हैं। आप अपनी जिंदगी रीसेट कर सकते हैं। आज ही शुरुआत कीजिए, आपकी नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और अपनी जिंदगी में नोफैप की शक्ति को महसूस करें। ऑडियो शक्ति पर मिलते हैं अगले जीवन परिवर्तन वाले ऑडियो में।